मेरा नाम है आर्यन ग्लोरी। आज हम पढ़ने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1 से। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है अ नंबर ऑफ पर्सन्स हु विजिटेड द होली श्रीन ऑफ माता वैष्णो देवी ड्यूरिंग द लास्ट 2 consecutive years was 13789 एंड 1297648 रेस्पेक्टिवली। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि कॉन्सेक्यूटिव मतलब क्या होता है। पहले कॉन्सेक्यूटिव मतलब होता है दोस्तों लगातार, यानी कि जैसे नंबर है आपके पास 1 के बाद 2 आता है, उसके बाद 3 आता है, उसके बाद 4 आता है, उसके बाद 5 आता है, यानी कि जो नंबर्स लगातार चलते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेक्यूटिव कहते हैं। जैसे बीच में से कुछ भी हो सकता है दोस्तों, है ना, 32, 33, कोई नंबर हो सकता है, बस आगे उसके वो लगातार चलना चाहिए, अपनी सीरीज पर चलना चाहिए, ठीक है, वही होता है दोस्तों कॉन्सेक्यूटिव नंबर। यहाँ क्या बोला गया है? कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स। तो बस जहां नंबर होता है वहां ईयर हो जाएगा। जैसे अगर 2015 अगर हम बोले, ठीक है, तो इसका कॉन्सेक्यूटिव मतलब 2016, क्योंकि इसके बाद 2015 के बाद 2016 ही तो आएगा, उसके बाद 2017, उसके बाद 2018 एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलता रहेगा। तो यही दोस्तों 2 ईयर्स है, सॉरी 2 ईयर्स है ना, हाँ, इसी तरीके से 2 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स है, मतलब कोई लगातार 2 साल होंगे, ठीक है, 2 ईयर्स होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो 2 ईयर्स है दोस्तों, इनमें लोगों ने कहाँ दर्शन किए? माता वैष्णो देवी के यहाँ दर्शन किए। अब कितने लोग गए? देखिए फर्स्ट ईयर में इतने लोग गए और सेकेंड ईयर में इतने लोग गए। कैसे? क्योंकि लिखा हुआ है रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, तो यानी कि फर्स्ट ईयर में इतने गए और सेकेंड ईयर में इतने गए, ठीक है। अब देखिए हमें बताना क्या है, हाउ मेनी पर्सन्स विजिटेड द श्रीन ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स। अब कितने लोगों ने दोस्तों माता वैष्णो देवी के यहाँ दर्शन के लिए गए, दोनों ईयर्स का मिला करके, ठीक है, फर्स्ट ईयर का भी दिया है, सेकेंड ईयर का भी दिया है, तो पूछा क्या है? दोनों का मिलाकर, यानी कि टोटल उन 2 सालों में कितने लोग गए। तो ये हम कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। देखिए सबसे पहले बच्चे क्या होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम से डरते हैं, तो आपको 2 का पता है, ठीक है, अब उन्हीं को टोटल करना है, तो क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? यहाँ हम लिखेंगे नंबर, यहाँ हम लिखेंगे दोस्तों नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड श्रीन, visited the Shrine in first year, ठीक है, मतलब पहले साल में दोस्तों, फर्स्ट ईयर में 2 consecutive years है, तो फर्स्ट ईयर में इतने लोग गए, तो लिख लेते हैं 1378950 ठीक है, 509। उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड द श्रीन इन सेकेंड ईयर, इसको भी लिख लेते हैं, वो भी गिवन है 1297648 लाइक दिस। अब क्या है? अब है दोस्तों टोटल, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे पर्सन्स विजिटेड द Shrine during these 2 years। इसके लिए क्या करेंगे? देखिए अगर देखिए मान लिया दोस्तों कि आपके पापा ने आपको 5 चॉकलेट्स दी और मम्मी ने 4 दी, और अगर हम आपसे पूछें कि टोटल आपके पास अब कितनी चॉकलेट्स हैं, है ना, मतलब लोगों ने मिलाकर के टोटल आपको कितनी चॉकलेट्स दी, तो उसके लिए हम फटाफट बता देंगे 9। अब ये 9 आया कैसे? हमने 5 और 4 को ऐड कर दिया। सिमिलरली अगर फर्स्ट ईयर में इतने लोग जाते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए और सेकेंड ईयर में इतने लोग जाते हैं, तो टोटल मिलाकर के दोनों ईयर्स में कितने लोग गए, इसके लिए क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 9 + 8 17, वो 7 लिखेंगे, कैरी 1, उसके बाद 0 + 9 इज 9 एंड कैरी 1, 10 को 0 कैरी 1, 5 + 4 कितना हो गया? 9 कैरी 1, 10 को 0 कैरी 1, उसके बाद 9 + 6 15 कैरी 1, 16 को 6 कैरी 1, उसके बाद 8
और 7 कितना हो जाएगा 15 और कैरी 1 16 को 6 अगेन कैरी 1 7 plus 9 16 and 17 again carry 1 3 plus 2 is 5 carry 1 6 and here is 1 1 2। तो मतलब कि यहाँ पे ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। टोटल इतने लोग उन 2 इयर्स में विजिट के लिए जाते हैं, माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब देखिए वर्ड प्रॉब्लम में ये जो हमें लिखना पड़ता है, पहले थ्योरी कॉपी करनी पड़ती है, इसको कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड द श्रीन, अब इसमें हमने वही लिखा है दोस्तों। देखिए नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड द श्रीन, वही चीज हमने यहाँ पर लिखी है। अब देखिए ऐसा यहाँ पे 2 इयर्स है दोस्तों, तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों अलग अलग लिखने हैं, तो मेंशन कर देंगे इन फर्स्ट ईयर, इजी है। नेक्स्ट में भी सेम वही है, बस यहाँ पर इन सेकेंड ईयर हो गया। अब देखिए रही बात इसकी, इसको कैसे लिखा। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन में ही आपकी थ्योरी है, क्वेश्चन से थ्योरी कॉपी करनी होती है। हाउ मेनी पर्सन विजिटेड द श्रेन ड्यूरिंग दिस 2 इयर्स, तो इसमें हमने हाउ मेनी को हटा दिया क्योंकि हाउ मेनी लगा देंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा ना। तो यहाँ पे पर्सन विजिटेड द श्रेन ड्यूरिंग दीज 2 इयर्स को हमने उठाकर लिख दिया। तो इस तरीके से दोस्तों थ्योरी कॉपी करना भी इजी होता है। अब फर्स्ट ईयर में जितने लोग गए वो लिख दिया, सेकेंड ईयर में जितने लोग गए वो लिख दिया, टोटल ऐड करके लिख दिया, आ गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 is solved। Number 2 says last year 3 sugar factories in a town produced 24809565 bags, 18738576 bags and 956456 bags of sugar respectively। इसका मतलब है कि लास्ट ईयर में 3 शुगर फैक्ट्रीज है दोस्तों, मतलब ऐसी फैक्ट्रीज जो शुगर बनाती हों, 3 शुगर फैक्ट्रीज हैं जिन्होंने दोस्तों फर्स्ट ईयर में, यानी कि फर्स्ट जो फैक्ट्री है, जिन्होंने दोस्तों जो फर्स्ट फैक्ट्री है उसने इतने बैग्स बनाए, शुगर ऑफ बैग्स, मतलब कि इतनी शुगर ऑफ बैग्स बनाए, यानी कि ये बैग्स हैं इनमें शुगर है, ठीक है। अगर ये आपके पास बैग्स हैं दोस्तों, ठीक है, इनमें क्या भरा हुआ है, इनमें दोस्तों शुगर भरा हुआ है आपके पास, है ना। तो ऐसे ही इन्होंने इतने सारे बैग्स बनाए, 24809565 बैग्स बनाए। जो सेकेंड फैक्ट्री है उसने 18738576 बैग्स बनाए, थर्ड फैक्ट्री ने 956456 बैग्स बनाए, राइट। अब यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें हाउ मेनी बैग्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑल फैक्ट्रीज ड्यूरिंग लास्ट ईयर, मतलब कि अब इन लास्ट ईयर में जो तीनों फैक्ट्रीज ने मिलकर के कितने बैग्स बनाए ये फाइंड करना है। इसके लिए क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। तुम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों शुगर ऑफ बैग, शुगर ऑफ बैग प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट फैक्ट्री, फर्स्ट फैक्ट्री। तो फर्स्ट फैक्ट्री ने कितने बैग्स प्रोड्यूस किए, मतलब कितने बैग्स बनाए। देखिए 24809565 बैग्स, ठीक है। अब देखिए शुगर ऑफ बैग्स प्रोड्यूस बाय सेकेंड फैक्ट्री, ठीक है। सेकेंड फैक्ट्री में कितने बनाए, 18738576, ओके। अब चलिए आते हैं आगे, शुगर ऑफ बैग प्रोड्यूस्ड बाय थर्ड फैक्ट्री, ठीक है, उसने कितने बनाए, 956456 अब चलिए ये हमारा हो गया। अब आते हैं टोटल पर, तो यहां हम लिखेंगे बैग्स प्रोड्यूस्ड बाय all the 3 factories, all the 3 factories। इसके लिए क्या करेंगे आप सब जानते हैं, इसके लिए इनको ऐड कर देंगे। लेट्स ऐड इट। तो 5 + 6 is 11, 11 + 8 is 19 को 9 कैरीज 1 and 6 + कैरी 1 है दोस्तों, and 6 + 7 13, 13 + 6 is 19 कैरी 1, 20 को 0 कैरी 2। उसके बाद 5 + 5 10, 10 + 5 15 कैरी 2, 17 को 7 is कैरी 1।
उसके बाद 9 प्लस 8 इज 17, 17 प्लस 4 इज 21 एंड कैरी 1 22 को 2 एंड कैरी इज 2। उसके बाद 0 प्लस 3 इज 3, 3 प्लस 6 इज 9 एंड कैरी 2 इज 11 को 1 एंड कैरी इज 1। उसके बाद कैरी हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। उसके बाद देखिए 8 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 और 7 हो जाएगा हमारे पास 15 एंड 15 और 5 कितना हो गया 20 और 20 और कैरी 1 21 को 1 एंड कैरी इज 2। उसके बाद कैरी हमारे पास क्या हो गया 2 हो गया। 4 प्लस 8 इज 12, 12 प्लस 9 इज 21 एंड कैरी टू 23 को 3 एंड कैरी इज 2 एंड 2 प्लस 1 इज 3 एंड कैरी टू 5। मतलब कि ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। इसका मतलब तीनों फैक्ट्रीज ने मिल करके इतने शुगर ऑफ बैग्स प्रोड्यूस्ड किए, इतने बैग बनाए। तो इस तरीके से हमने थ्योरी ऐसे ही कॉपी की, कैसे हाउ मेनी हटा दिया और बैग से लेकर के दोस्तों फैक्ट्रीज तक लिख डाला इस तरीके से। एंड बाकी सब शुगर ऑफ बैग प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट फैक्ट्री, ये तो जैसे हमने क्वेश्चन 1 में किया था वैसे ही लिखा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर थ्योरी कॉपी करना बहुत इजी होता है, बस क्वेश्चन में ही उसको लिखना रहता है, ठीक है, क्वेश्चन से ही उठा करके उसको लिखना रहता है, ठीक है। हाउ मेनी लगा देंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा फिर से, राइट, इसलिए हाउ मेनी नहीं लगा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 is solve. Number 3 says a number exceeds 37684955 by 3615045. What is that number? अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कह रहा है दोस्तों कि एक नंबर है जो कि दूसरे नंबर से एक्सीड करता है, ठीक है। अब इसको दोस्तों आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे, इसे एक छोटे से नंबर से समझते हैं, जैसे 2 है और 5 है। अगर मैं आपसे कहूँ दोस्तों कि जो 5 है, हाँ जो 5 है वो 2 को एक्सीड करता है। देखिए मैथमेटिक्स में एक्सीड का मतलब होता है दोस्तों ज्यादा, ठीक है, एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा, मतलब कि दोस्तों जो 2 नंबर है वो 5 से क्या है, ज्यादा है, मतलब कि 2 5 से ज्यादा है। तो अब हमें वो नंबर क्या मिलेगा, जैसे कि अगर दोस्तों 2 जो है वो 5 से ज्यादा है तो हमें नंबर क्या मिलेगा। देखिए 5 से ज्यादा होने का मतलब 5 से ज्यादा है तो 6 7, मतलब कि इनको क्या किया हमने, ऐड कर दिया, 2 नंबर ऐड कर दिया क्योंकि दोस्तों वो ज्यादा है। तो कितना आ गया 7 आ गया, तो आंसर हमारा 7 हो जाएगा। मतलब यही चीज है दोस्तों, ये जो नंबर है उसे बड़ा कर दिया, इस नंबर को भी बड़ा कर दिया, इस नंबर को भी बड़ा कर दिया है। मतलब कि दोस्तों ये जो नंबर है वो इसके इतना ज्यादा है, तो आंसर क्या होगा, जैसे यहाँ ऐड किया वैसे ही ऐड कर देंगे, बस कुछ नहीं है दोस्तों, है ना। तो चलिए करते हैं, इसके लिए बस हम यहाँ पर 3 7 6 8 4 9 5 5 प्लस 3 6 1 5 0 4 5। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है 3 3 6 7, इसमें 7 डिजिट है और इसमें 8 डिजिट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से लिखेंगे 3 6 1 8 0 4 5 5 प्लस 5 इज 10 को 0 कैरी इज 1, 5 प्लस 4 इज 9 कैरी 1 10 को 0, अगेन कैरी 1 हो गया हमारे पास। 9 प्लस 0 इज 9, अगेन कैरी 1 10 हो गया को 0, फिर से कैरी 1, 5 प्लस 4 इज 9 कैरी 1 10 को 0, अगेन कैरी 1, ठीक है। उसके बाद 8 प्लस 1 इज 9 और 10 को 0, अगेन कैरी 1, 6 प्लस 6 इज 12 कैरी 1 13 को 3, अगेन कैरी 1 हो गया। 7 प्लस 3 इज 10 कैरी 1 11 को 1, अगेन कैरी 3, 3 प्लस 1 इज 4। यही क्या है हमारा, यही हमारा आंसर है। मतलब कि अगर ये जो नंबर है वो इससे इतना ज्यादा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, उसका आंसर इतना होगा, ठीक है। नंबर 4 says there were 3 candidates in an election. They received 687905 votes, 594086 votes and 93756 votes respectively. मतलब कि दोस्तों 3 कैंडिडेट्स हैं, ओके। एक इलेक्शन में दोस्तों इन्होंने इतने वोट्स रिसीव किए, मतलब जैसे वोट होता है ना, चुनाव होता है तो उसमें वोट दिए जाता है, तो उसी तरीके से दोस्तों जो फर्स्ट कैंडिडेट है उसको इतने वोट मिले, सेकंड कैंडिडेट को इतने वोट मिले और थर्ड कैंडिडेट को इतने वोट मिले। अब क्या बोला है, द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स ऑफ 13849, मतलब कि जो इनवैलिड वोट है, मतलब कि जो खराब हो जाते हैं वोट, इनवैलिड होते हैं, उनकी संख्या है 13849, इतने वोट इनवैलिड हैं।
2 5 4 6 7 persons did not vote. Find how many votes were registered. मतलब कि अब 2 5 4 6 7 people यानी कितने लोग ने वोट दिया ही नहीं है, इतने लोगों ने वोट नहीं दिया है। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है कि कितने वोट्स यहाँ पर रजिस्टर किए गए। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रजिस्टर किए करने के लिए जितने उन्होंने रिसीव किए वो तो होंगे ही होंगे, है ना, और साथ ही साथ जितने इनवैलिड हो गए उनको भी तो रजिस्टर किया गया होगा, भले ही वो इनवैलिड है बट रजिस्टर तो किया गया होगा, वो भी जोड़ लेंगे। और जितने लोगों ने वोट नहीं दिया उनका भी रजिस्टर किया गया होगा, तो इस तरीके से इन लोगों ने वोट नहीं दिए, तो यानी कि सबका क्या करना है, आपको टोटल बताना है। टोटल के लिए ऐड कर देंगे, मतलब कि यहां पर हम लिखेंगे दोस्तों वोट्स ऑफ फर्स्ट कैंडिडेट। फर्स्ट कैंडिडेट को कितने वोट मिले, 6 8 7 9 0 5। ठीक है, वोट्स ऑफ सेकेंड कैंडिडेट को कितने वोट्स मिले, उसे मिले 4 9 5 0 8 6 वोट्स, राइट। अब चलिए वोट्स ऑफ थर्ड कैंडिडेट यानी कि तीसरी कैंडिडेट को कितने वोट्स मिले, 9 3 7 5 6 वोट्स मिले। अब इनवैलिड वोट्स यानी कि यहाँ हम क्या लिखेंगे, इनवैलिड वोट्स यानी कि जितने वोट इनवैलिड हो गए, इनवैलिड वोट्स का क्या हो जाएगा, दिया है आपको 1 3 8 4 9। ठीक है, अब पर्सन डिड नॉट वोट, पर्सन डिड नॉट वोट, क्या हो जाएगा 4 2 5 4 6 7। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी वोट्स वर रजिस्टर्ड, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वोट्स रजिस्टर्ड, वोट्स रजिस्टर्ड ऐसे लिख देंगे, वोट्स रजिस्टर्ड। उसके बाद अब चलिए दोस्तों हम इनको ऐड कर लेते हैं, क्योंकि कितने वोट रजिस्टर किए गए इनके लिए हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए 5 + 6 is 11, 11 + 6 is 17, 17 + 7 is 24, 24 + 9 is 31, 30 नहीं गलती जोड़े हैं, एक बार बिना कैमरे के जोड़ लो ना। आंसर पता है इसका, ये है सही आंसर, सीट से देखे आगे। हाँ ये हम जोड़ के बताएं बंदे ना। अब देखिए गलत ना होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर नहीं, सबसे पहले दोस्तों इन सभी को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि कितने वोट रजिस्टर किए गए इनके लिए हमें इन सबको ऐड करना पड़ेगा। 5 + 6 is 11, 11 + 6 is 17, 17 + 7 is 24। हाँ 17 हाँ 24 सही। 24 + 9 is कितना हो जाएगा, 33। 33 को क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे, और कैरी कितना हो गया 3। अब देखिए 8 + 3 is 11, 11 + 5 is 16, 16 + 4 is 20, 20 + 6 is 26 को लिखेंगे 6, कैरी हो गया 2। अब देखिए 9 + 2 is 11, 11 + 0 is 11, 11 + 7 is 18, 18 + 8 is 26, 26 + 4 is 30 को क्या लिखेंगे 0, कैरी हो गया 3। 7 + 3 is 10, 10 + 5 is 15, 15 + 3 is 18, 18 + 3 is 21, 21 + 5 is 26 को लिखेंगे 6, again carries 2। 8 + 2 is 10, 10 + 9 is 19, 19 + 9 is 28, 28 + 1 is 29, 29 + 2 is 31। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, और कैरी हो गया हमारे पास
3, 6 + 4 is 10, तो 10 + 3 is 13, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 13 हो जाएगा। तो यानी कि इतने वोट्स रजिस्टर किए गए, ठीक है, इतने वोट्स यहाँ पे रजिस्टर किए गए। तो मतलब दोस्तों हमने क्या किया है, फर्स्ट कैंडिडेट को जितने वोट मिले, सेकंड कैंडिडेट को जितने वोट मिले और थर्ड कैंडिडेट को जितने भी वोट मिले, और जितने वोट हमारे इनवैलिड हैं और जितने लोगों ने वोट नहीं दिया है सभी रजिस्टर हुए होंगे, इसलिए हमने सभी को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो आ गया हमारा आंसर 13,16,063 वोट्स रजिस्टर किए गए। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज सॉल्व। चलिए देखते हैं आगे, चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, A survey conducted on an Indian state shows that 1,6,2,3,5,4,6 people have only primary education। मतलब कि दोस्तों एक सर्वे होता है इंडियन स्टेट शो में, एक सर्वे होता है दोस्तों जिनमें इतने लोग, दोस्तों नंबर दिया हुआ है, कुछ लोग हैं दोस्तों जिनके पास केवल प्राइमरी एजुकेशन है। नेक्स्ट क्या है, उसके बाद है आगे दोस्तों 9,768,678 पीपल हैव सेकेंडरी एजुकेशन, और इतने लोगों के पास सेकेंडरी एजुकेशन है, ठीक है। उसके बाद 6,837,954 पीपल हैव हायर एजुकेशन, मतलब इतने लोगों के पास हायर एजुकेशन है, ठीक है, हायर एजुकेशन है। नेक्स्ट क्या है आगे, आगे है एंड 2,684,536 पीपल आर इलिटरेट, मतलब कि दोस्तों इतने लोग जो हैं वो बिल्कुल पढ़े लिखे ही नहीं है, ठीक है, इतने लोग बिल्कुल पढ़े लिखे ही नहीं है। आगे क्या है, इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ स्कूल एडमिशन इज 6,9,878, मतलब कि अब इतने जो बच्चे हैं वो दोस्तों स्कूल में एडमिशन के लिए अभी उनकी जो एज है वो कम है, वो भी छोटी है उनकी एज, ठीक है। लेकिन दोस्तों आगे भी हमसे कुछ पूछा गया है, दैट इज फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, मतलब अब हमें उस स्टेट की पूरी पॉपुलेशन फाइंड करनी है। तो देखिए कुछ लोगों के पास प्राइमरी एजुकेशन है, कुछ लोगों के पास सेकेंडरी एजुकेशन है, कुछ लोगों के पास हायर एजुकेशन है, कुछ लोग तो बिल्कुल पढ़े लिखे ही नहीं है, और कुछ लोगों की एज कम है, ठीक है। फिर भी दोस्तों ये सभी लोग स्टेट में ही रहते हैं, तभी तो सर्वे करने के बाद पता चला है दोस्तों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों पीपल have primary education, मतलब वो लोग जिनके पास प्राइमरी एजुकेशन है। तो वैसे कितने बच्चे हैं दोस्तों जिनके पास प्राइमरी एजुकेशन है, ऐसे हैं दोस्तों 1 6 2 3 5 4 6 2 3 5 4 6 ऐसे बच्चे हैं, इतने बच्चे जिनके पास प्राइमरी एजुकेशन है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पीपल हैव सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब जितने लोगों के पास सेकेंडरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन तो ऐसे कितने लोग हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे ऐसे हैं हमारे पास 9,768,678 9,768,678, तो 8 7 और फिर क्या हो जाएगा 6 8 एंड फिर क्या हो जाएगा दोस्तों 6 7 9। अगर हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं दोस्तों, अगर हम ऐसे लिखेंगे बिल्कुल सामने सामने तो आपको ऐड करने में दोस्तों बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। पीपल हैव हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन, इसके लिए भी देखते हैं दोस्तों कितने लोग हैं जिनके पास हायर एजुकेशन है, तो वो है दोस्तों 6 8, यानी कि पीछे से लिखेंगे 9 5 4 एंड उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा हमारे पास 6 8 3 7 6 8 3 7। अब पीपल, यहाँ पे पीपल इलिटरेट, क्योंकि जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े लिखे हैं दोस्तों वो भी तो होंगे ना। तो देखिए वो कितने लोग हैं, वो है यहाँ पर दोस्तों हमारे पास 2684 536 इतने लोग बिल्कुल नहीं पढ़े हुए हैं एंड उतने बच्चे दोस्तों जिनकी तो एज ही कम है। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों इसमें द एज ऑफ चिल्ड्रेन, यहाँ लिखेंगे बिलो द एज ऑफ
चिल्ड्रेन फॉर एडमिशन, क्या हो जाएगा दोस्तों, फॉर स्कूल एडमिशन, बिलो द एज ऑफ चिल्ड्रेन फॉर स्कूल एडमिशन, फॉर स्कूल एडमिशन। ऐसे कितने बच्चे हैं दोस्तों, लेट्स सी, ऐसे हैं दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 698781, 698781 हो गया। अब चलिए इनको ऐड कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, टोटल पॉपुलेशन, यानी कि अब टोटल पॉपुलेशन हमें जाननी है, इसके लिए इन सबको ऐड कर लेंगे। सो लेट्स ऐड इट। तो यहाँ पर 6 + 8 is 14, 14 + 4 is 18, 18 + 6 is 24, 24 + 1 is 25। तो क्या लिखेंगे हम, 5 कैरी इज 2, ठीक है। उसके बाद देखिए 4 + 2 is 6, 6 + 7 is 13, 13 + 5 is 18, 18 + 3 is 21, 20 + 8 is 29, को लिखेंगे 9 कैरी इज 2। अब देखिए 5 + 2 is 7, 7 + 6 is 13, 13 + 9 is 22, 22 + 5 is 27, 27 + 7 is 34, को लिखेंगे 4 कैरी इज 3, 3 + 3 is 6, 6 + 8 is 14, 14 + 7 is 21, 21 + 4 is 25, 25 + 8 is 33, को क्या लिखेंगे हम, 3 लिख देंगे और कैरी हो गया हमारे पास 3। अब देखिए 3 + 2 is 5, 5 + 6 is 11, 11 + 3 is 14, 14 + 8 is 22, 22 + 9 is कितना हो जाएगा 31, को क्या लिखेंगे 1 और कैरी इज 3, 6 + 3 is 9, 9 + 7 is 16, 16 + 8 is 24, 24 + 6 is 30, 30 + 6 is 36, को लिखेंगे 6 और कैरी क्या हो जाएगा हमारे पास, कैरी हो जाएगा 3, 3 + 1 is 4, 4 + 9 is 13, 13 + 6 is 19, 19 + 2 is 21, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 21। तो इतनी हमारी क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन हो जाएगी, राइट। इतनी हमारी हो जाएगी दोस्तों पॉपुलेशन, ठीक है। इतनी हमारी क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन हो जाएगी, मतलब स्टेट में टोटल इतने लोग हैं। बस करना क्या था, इन सभी को ऐड करना था, क्योंकि उन सभी लोग क्या हैं स्टेट में, चाहे कितनी भी कैटेगरी के हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज सॉल्व। देखेंगे सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सेज इन अ पर्टिकुलर ईयर अ कंपनी प्रोड्यूस्ड 8765435 बाइसाइकिल्स, मतलब कि एक कंपनी है जिसने एक साल में, ठीक है, एक साल में कोई सा भी एक साल है जिसमें उसने कुछ बाइसाइकिल्स बनाए, ठीक है। उसकी आप क्वांटिटी आपको गिवन है कितनी बाइसाइकिल्स उसने बनाई। नेक्स्ट ईयर द नंबर ऑफ बाइसाइकिल्स प्रोड्यूस्ड वाज 1378689 मोर देन दोज प्रोड्यूस्ड इन द प्रीसीडिंग ईयर। प्रीसीडिंग ईयर मतलब उसकी पहले के जो ईयर्स है उससे इतना ज्यादा उसने अगली साल बाइसाइकिल्स बनाई, ठीक है, इतना ज्यादा, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, पूछा आपसे है हाउ मेनी बाइसाइकिल्स वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर में कितनी बाइसाइकिल्स प्रोड्यूस्ड हुई, एंड आगे पूछा गया है हाउ मेनी बाइसाइकिल्स वेयर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स। और अब हमसे पूछा गया है दोस्तों कि इन 2 सालों में कितनी बाइसाइकिल्स प्रोड्यूस्ड हुई, टोटल पूछा गया है, और सेकेंड ईयर में कितनी हुई ये भी पूछा गया है। तो लेट्स सी इसको कैसे करेंगे। तो यहां हम लिखेंगे bicycle produced first year उसने कितनी बाइसाइकिल्स बनाई, कितनी बाइसाइकिल्स प्रोड्यूस की दोस्तों, 8765435, 8765435, इतनी बाइसाइकिल्स उसने बनाई, ठीक है। अब देखिए बाइसाइकिल प्रोड्यूस्ड सेकेंड ईयर, ठीक है, सेकेंड ईयर में दोस्तों उसने मोर देन बाइसाइकिल्स, यानी कि सेकेंड ईयर में उसने कुछ बाइसाइकिल्स इस बाइसाइकिल से ज्यादा बनाई, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों इसमें द नंबर ऑफ बाइसाइकिल्स प्रोड्यूस्ड वाज मोर देन दोज प्रोड्यूस्ड इन प्रीसीडिंग ईयर। इसका हम दोस्तों पूरा वर्ड प्रॉब्लम अपनी थ्योरी कॉपी करेंगे किससे, क्वेश्चन से। तो हम लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे द
number of bicycle produced was more than those preceding year, ठीक है, more than those preceding year, ठीक है, preceding year, मतलब कि दोस्तों उसने कितनी बाईसाइकिल बनाई अपनी पिछले साल की जितनी उसने बाईसाइकिल बनाई उससे ज्यादा। तो वो आपको गिवन है दोस्तों, यहाँ पर कितना आपको गिवन है 1378689 1378689 इतनी बाईसाइकिल्स दोस्तों उसने इतने से ज्यादा बनाई, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि सेकेंड ईयर में उसने आखिर बनाई कितनी बाईसाइकिल्स। आप कहेंगे इतनी नहीं, उसने दोस्तों इससे इतनी ज्यादा बनाई। तो जब ज्यादा बनाई तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि ज्यादा जहां होता है वहां हम ऐड ही करते हैं। तो हम लिखेंगे बाईसाइकिल प्रोड्यूस्ड in second year, क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। चलिए ऐड करते हैं। 5 + 9 = 14 को लिखेंगे हम 4, कैरी इज 1, 3 + 1 = 4, 4 + 8 = 12, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, कैरी इज 1, तो 1 + 4 = 5, 5 + 6 = 11 को लिखेंगे 1, कैरी इज 1, 5 + 1 = 6, 6 + 8 = कितना आ जाएगा 14, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 और कैरी इज 1, 6 + 1 = 7, 7 + 7 = 14 को लिखेंगे 4, कैरी इज 1, 1 + 7 = 8, 8 + 3 = 11 को लिखेंगे 1, कैरी इज 1, 8 + 1 = 9, 9 + 1 = 10, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया। तो मतलब कि दोस्तों सेकेंड ईयर में इतनी बाईसाइकिल्स बनी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। मतलब कि इस पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला कि सेकेंड ईयर में कितनी बाईसाइकिल प्रोड्यूस हुई, तो इतनी हुई। अब आगे आपसे ये पूछा गया है दोस्तों कि हाउ मेनी बाईसाइकिल्स वर प्रोड्यूस ड्यूरिंग दीज 2 years, मतलब अब इन दोनों ईयर्स में कितनी बाईसाइकिल प्रोड्यूस हुई। ये हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हम फाइंड करेंगे दोस्तों ऐड करके। मतलब यहां हम लिखेंगे बाईसाइकिल प्रोड्यूस्ड इन these 2 years, इसके लिए ऐड कर देते हैं। किसको ऐड करेंगे, तीनों को नहीं, सेकंड का पता है, फर्स्ट का पता है, दोनों का पूछा है, तो क्या करेंगे, इनको और इनको ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5 + 4 = 9 को लिखेंगे हम 9, 3 + 2 = 5, 4 + 1 = 5, 5 + 4 = 9, 6 + 4 = 10 को 0, कैरी इज 1, ठीक है। 7 + 1 = 8 and carry 1 9, 8 + 0 = 8 और इधर कुछ नहीं था तो यहाँ पे 1 है तो 1 कर लेंगे। तो मतलब कि दोनों ईयर्स का मिला करके इतनी बाईसाइकिल्स बनाई गई, उस कंपनी ने इतनी बाईसाइकिल दोस्तों दोनों ईयर का मिला करके बनाई। तो ये 2 क्वेश्चन आपसे इस क्वेश्चन में पूछे गए थे, वो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 इज सॉल्व। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो है द सेल रिसिप्ट ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग अ ईयर वाज ₹20956480। मतलब कि सेल रिसिप्ट क्या होता है, जब कोई भी कंपनी दोस्तों कुछ खरीदती है फिर कुछ बेचती है तो उसका वो हिसाब किताब करती है, ठीक है। जैसे कि आप अपने घर में ग्रोसरी का हिसाब किताब करते हैं, है ना, उसी तरीके से वो भी हिसाब किताब करती है। तो वो एक पर्ची में लिखती है, मतलब कि एक प्रकार से दोस्तों वो उनका बिल होता है, वो एक बिल बनाते हैं। तो वही दोस्तों उन्होंने बिल बनाए जिसमें इतनी रुपीज है उनकी, एक साल की इतनी रुपीज उन्होंने बताई अपनी, ठीक है, एक ईयर की उनकी इतनी रुपीज है। अब नेक्स्ट ईयर इट इंक्रीज्ड बाय इतनी रुपीज, व्हाट वाज द टोटल सेल रिसिप्ट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग दिस 2 years। मतलब कि नेक्स्ट ईयर यानी कि अगली साल इतने रुपीज उनके बढ़ गए पिछली साल से, ठीक है। मतलब कि इससे इतने रुपए
बढ़ गए, ठीक है। और हमसे पूछा है दोस्तों कि टोटल सेल रिसिप्ट कितनी है, टोटल सेल रिसिप्ट की जो बिल है वो कितना है दोस्तों इन 2 सालों का मिला करके। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको नेक्स्ट ईयर का निकालना पड़ेगा दोस्तों, जो कि आपको क्या गिवन है, जो कि आपको ये गिवन है कि फर्स्ट से इतना ज्यादा है। तो जब ज्यादा है तो ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेल रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट ईयर कितनी है दोस्तों, ₹2095648 इंक्रीज्ड का कितना हो जाएगा दोस्तों, ₹6709,570, ठीक है। अब देखिए आगे हमारे नेक्स्ट ईयर का हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, सेल रिसीप्ट ऑफ सेकेंड ईयर, सॉरी वो यहाँ पे हो गया है दोस्तों, सेकेंड ईयर। उसके लिए इनको ऐड करना पड़ेगा, तो 0 + 0 इज 0, 8 + 7 इज 15 को 5 कैरी इज 1, 4 + 5 इज 9 कैरी 1, 10 को 0 कैरी 1, 6 + 9 इज 15 कैरी 1, 16 को 6 अगेन कैरी 1, 5 + 1 इज 6 और इधर 6 हो गया, 9 + 7 इज 16 को 6 कैरी 1, 0 + 6 इज 6 एंड कैरी 1 7 और इधर 2। यानी कि यही क्या है, हमारा आंसर है दोस्तों, यानी कि सेकेंड ईयर की जो रिसिप्ट है वो हमारे पास आ गई। अब आपसे क्या पूछा है आगे दोस्तों, टोटल सेल रिसिप्ट दीज 2 इयर्स, मतलब अब टोटल पूछ दिया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे टोटल सेल रिसिप्ट, ठीक है। टोटल सेल रिसिप्ट निकालने के लिए ऐड करना पड़ेगा इनको और इनको, ठीक है। तो 0 + 0 इज 0, 8 + 5 इज कितना आ जाएगा, 8 + 5 इज 13 को 3 कैरी इज 1, 4 + 0 इज 4 कैरी 1 5, 6 + 6 इज 12, तो इधर 2 लिखेंगे, कैरी 1 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास कैरी 1 हो गया। उसके बाद 5 + 6 कितना हो जाएगा, 11 एंड कैरी 1 12 को 2 अगेन कैरी 1, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर 9 + 6 15 कैरी 1 16 को 6 अगेन कैरी 1। उसके बाद क्या हो जाएगा, 0 + 7 7 अगेन कैरी 1 को 8। उसके बाद 2 + 2 इज 4 कैरी 1, ओ सॉरी कैरी 1 नहीं है दोस्तों, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी टोटल सेल रिसिप्ट हो गई इन दोनों इयर्स का मिलाकर के। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। नंबर 8 सेज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 28756304. If the number of males is 1698705 find the number of females in the city. मतलब एक सिटी में इतने लोग रहते हैं, आपको गिवन है कितने लोग रहते हैं, इनमें से कुछ लोग क्या है, मेल्स हैं, उनकी भी आपको गिवन है इतने लोग मेल हैं। फाइंड क्या करना है कि कितनी इसमें अब फीमेल्स हैं, उस सिटी में कितनी फीमेल्स हैं। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मान लिया आपके पास 10 चॉकलेट्स हैं, उसमें से 4 चॉकलेट आपने अपनी बहन को दे दी, आपके पास कितनी बची, 6 बची। कैसे आया भाई, 10 में से 4 को माइनस कर दिया। सिमिलरली आपके पास जितना था टोटल, उसमें से हम क्या कर देंगे, मेल को माइनस कर देंगे। टोटल सिटी में जितनी पॉपुलेशन है उसमें से मेल को हटा दीजिए, क्या बचेगा, फीमेल ही बची, क्योंकि 2 ही कैटेगरी के लोग होते हैं, मेल एंड फीमेल। तो क्या बचेगा, फीमेल का ही बचेगा, ठीक है। सो लेट्स सी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल पॉपुलेशन of a city, total population of a city क्या हो जाएगा, 28756304 28756304, ठीक है। अब चलिए याद करते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मेल्स, मेल्स की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ मेल्स की संख्या है दोस्तों 16987 059 एंड पूछा क्या है, नंबर ऑफ फीमेल्स। ऐसे कर लेते हैं, नंबर ऑफ फीमेल्स। तो इसके लिए क्या करेंगे, माइनस
14 में से 9 नहीं जाएगा, 4 में से 9 नहीं जाएगा, 14 हो जाएगा, एक बार ले लेंगे तो अब 14 में से 9 चला जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखिए इसने इससे लिया था तो ये 10 था, इसने इसको दे दिया तो अब ये 9 हो गया है, 9 में से 5 जाएगा 4, इसने एक दिया था तो ये 2 हो गया। अब 2 से 0 में माइनस हो जाएगा, इधर आ गया 2, 6 में 7 नहीं होगा, एक बार लेकर के 16 हो जाएगा, 16 में 7 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, इसने एक बार दिया था तो 4 हो गया, 4 में से 8 नहीं जाएगा तो 14 में से जाएगा, 14 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा 6, इसने एक बार दिया था तो ये 6 हो गया, 6 में से 9 नहीं जाएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए हम बरो ले लेंगे तो 16 हो गया, 16 में से 9 आप चला जाएगा, हमारे पास 7 आ जाएगा, इसने एक बार दिया तो 7, 7 में 6 जाएगा तो 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1। मतलब कि इतनी है इस पूरी सिटी में फीमेल्स, इतने मेल्स हैं तो इतनी फीमेल्स हैं। साथ क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, दैट इज बाय हाउ मच इज 1 3 2 4 6 5 10 लार्जर देन 4 6 5 8 6 4 2। देखिए अगर हम आपसे बोले दोस्तों कि 8 जो है 5 से कितना ज्यादा है, भाई 3 ज्यादा है, कैसे पता किया? अरे दोस्तों कॉमन सी बात है, 5 में 3 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा, बट यहाँ पे छोटा नंबर था तो कर लिया, बड़े नंबर में दोस्तों हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो देखिए लॉजिक लगाइए, अगर आया कैसे, अगर आपको ना पता हो, ठीक है, आता ही ना हो, जोड़ नहीं आता है आपको, ठीक है दोस्तों, सब्ट्रैक्शन आती है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब आती है, बट आपको एडिशन नहीं आती है तो कैसे करेंगे? देखिए दोस्तों यहाँ हम क्या करते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं 8 5 से कितना ज्यादा है तो क्या करेंगे, 8 में से 5 को माइनस कर देंगे, आएगा 3, मतलब कि जो 8 है वो 5 से 3 ज्यादा है। सिमिलरली दोस्तों जो बड़ा नंबर है यानी कि जो यहाँ पर है जिससे हमें कहा गया है उसमें से कितना ज्यादा है उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कितना ज्यादा है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों कि ये जो है इससे कितना ज्यादा है, तो इसके लिए हम इसमें माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 3 2, उसके बाद 4 6 5 4 6 5 1 0 माइनस क्या हो जाएगा 4 6 5 8 4 6 5 8 एंड देन आपके पास 6 4 2। लेट्स सब्ट्रैक्ट इट, क्या हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा तो 8 आ जाएगा, इसने एक बढ़ा तो 0 हो गया, इससे एक बार ले लेंगे तो 10 हो गया, 10 में से 4 जाएगा तो 6, 4 में 6 नहीं जाएगा, इससे ले लेंगे 14, 14 में से 6 जरूर जाएगा तो क्या हो जाएगा 14 में से अगर 6 जाएगा तो 8 आ जाएगा। अब इसने एक दिया तो ये 5 हो गया, 5 में से दोस्तों 8 नहीं जाएगा, इससे एक बार ले लेंगे तो 15 हो गया, 15 में से 8 जरूर चला जाएगा तो 7 आ जाएगा, इसने दिया था तो ये 3 है, इससे एक ले लेंगे 13 हो जाएगा, 13 में से अगर हम 5 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, इसने दिया था तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 में से 6 नहीं जाएगा, इससे ले लेंगे 11, 11 में से अब 6 चला जाएगा दोस्तों, तो 11 में से अगर 6 जाएगा तो हमारे पास 5 आ जाएगा, इसने एक दिया था तो ये 2 हो गया, ठीक है, इससे ले लेंगे तो मतलब कि पूरा क्या हो जाएगा हमारे पास 12 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, इस तरीके से, और उधर तो कुछ हुआ ही नहीं 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मतलब कि दोस्तों ये जो नंबर है वो इससे इतना ज्यादा है, ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब चलिए दोस्तों साथ साथ कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10 भी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है बाय हाउ मच इज 5 6 4 3 8 7 9 स्मॉलर देन 1 करोड़। मतलब कि अगर हम आपसे पूछे दोस्तों कि 5 8 से कितना कम है, मतलब जस्ट अपोजिट 5 8 से कितना कम है, तो क्या करेंगे दोस्तों, हम इसमें से क्या करेंगे 8 में से 5 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास दोस्तों 3 आ जाएगा, मतलब कि 5 8 से 3 कम है। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर हम करेंगे, ओके, तो लेट्स स्टार्ट। इसमें क्या था दोस्तों 1 करोड़ है, तो हम क्या करेंगे 1 करोड़ पहले लिख लेंगे, उसको कैसे लिखा जाएगा, प्लेस वैल्यू टेबल बना करके, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है, तो 1 करोड़ ऐसे हम लिख लेंगे। इनमें से हमें क्या माइनस करना है, इसमें से हमें माइनस करना है दोस्तों यहाँ पे 5 6 4 3 8 7 9 5 6 4 3 8 7 9, लेट्स माइनस इट। 10 में से 9 जाएगा तो 1 आ जाएगा, 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 3 जाएगा तो 6, 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 6 जाएगा 3, 9 में से 5 जाएगा तो 4, और इधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है।
तो मतलब कि यही का हमारा क्या है, आंसर है। मतलब कि ये जो 1 करोड़ है दोस्तों, ये इससे मतलब कि 1 करोड़ से ये इतना कम है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया, 10 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 सेज व्हाट नंबर मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 11 01 01 01, ठीक है, टू गेट 2635967। मतलब कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि हम किस नंबर को इसमें सब्ट्रैक्ट करें कि हमें इतना मिल जाए। तो हम कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों, अगर हम आपसे बोलिए कि 8 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें 4 मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, 8 में से 4 को माइनस कर देंगे, आ जाएगा 4। मतलब कि 8 में से अगर हम 4 को माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर भी हमें करना है। इसमें से अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा दोस्तों वो नंबर कि अगर हम उस नंबर में से इसको कि अगर हम उस नंबर को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें इतना मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं, यहाँ हम लिखेंगे अपना नंबर, ठीक है, इसमें से क्या माइनस करना है, 2635967। चलिए करते हैं। अब 1 में 7 नीचे आएगा, इससे एक बड़ा ले लेंगे तो ये 10 हो गया, इसमें से ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 11 हो जाएगा। अब 11 में से 7 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 4। इसने 1 दिया था तो ये 9 हो गया, 9 में से 6 जाएगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसने 1 दिया था तो ये 0 हो गया। अब इससे नहीं ले सकते, इससे ले सकते हैं, तो ये 10 इसने दे दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 10। तो इस तरीके से ये 10 हो गया, 10 में से 9 जाएगा तो 1 आ गया, इसने 1 दिया था तो ये 9 हो गया, 9 में से 5 जाएगा तो 4, इसने 1 दिया था तो ये 0 हो गया था। तो हम क्या करेंगे, इससे ले लेंगे, इससे और फिर इससे, तो ये हो गया हमारे पास 10, 10 में से 3 जाएगा तो 7, इसने 1 दिया था तो ये 9 हो गया, 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, एंड इसने इसको 1 दिया था तो इसलिए 0 हो गया। तो मतलब कि 10 में से अगर 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यही है हमारा आंसर। मतलब कि दोस्तों अगर हम इस नंबर में से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें ये नंबर मिलेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व। चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 10750 308। मतलब दो नंबर जिनका सम आपको गिवन है। अब आगे क्या है, if one of them is 8967519 what is the other number। अब एक नंबर आपको गिवन है दोस्तों, बताना है दूसरा नंबर। यानी कि दोस्तों दो नंबर का सम मतलब मैथमेटिक्स में दोस्तों सम का मतलब होता है एडिशन, यानी कि दो नंबर को ऐड करने पे आपको उनका आंसर गिवन है, जिसमें से एक नंबर आपको पता है और दूसरा आपको नहीं पता है, दूसरा ही आपको फाइंड करना है। अगर आपसे कहें दोस्तों कि दो नंबर का सम 10 है, ठीक है, एक एग्जांपल में अगर आपसे कहें कि दो नंबर्स का सम 10 है जिसमें से एक नंबर 6 है, दूसरा नंबर फाइंड करिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें दोस्तों 10 में से 6 को माइनस करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा, 4, यानी कि दूसरा नंबर हमारा 4 होगा। तो 6 में अगर 4 ऐड कर दें तो 10 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में हम यही करेंगे। दो नंबर का सम आपको कितना गिवन है, 10750 उसके बाद क्या है दोस्तों 08। अब इसमें से एक नंबर आपको क्या गिवन है, इसमें से एक नंबर आपको गिवन है 89675 क्या हो जाएगा 8967519। ठीक है, ऐसे हो गया। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 8 में से 9 नहीं जाएगा, इससे एक बार ले लेंगे, 3 से इसमें लेंगे, इससे ले लेंगे, ये 18 हो गया। 18 में से 9 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 9। इसने एक बार दिया था तो ये 9 हो गया, 9 में से 1 जाएगा तो 8, इसने एक दिया था तो ये 2 हो गया, इससे ले लेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास आ जाएगा 7। अब इसने दिया था तो ये 9 में से 7 जाएगा 2, इसने दिया था तो ये 4 में से नहीं जाएगा, इससे एक बार लेके 14 कर लेंगे। अब 14 में से 6 दोस्तों चला जाएगा, कितना आएगा 8, इसने दिया था तो ये 6 हो गया, 6 में से नहीं जाएगा तो हम इससे ले लेंगे तो ये 16 हो गया, 16 में से 9 जाएगा तो 7, इसने दिया था तो ये 9 हो गया, 9 में से 8 जाएगा तो 1, यानी कि यही क्या है, यही हमारा आंसर है। मतलब कि दोस्तों अगर दो नंबर का सम आपको पता है जो इतना है,
एक नंबर आपको ये गिवन है, दूसरा नंबर फाइंड करना है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि दोस्तों अगर हम इसको और इसको ऐड करें तो आपको ये नंबर मिलेगा, सिंपल। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 हमारा होता है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 13 says a man had 2 crore rupees with him. He spent 13607085 on buying a school building. How much money is left with him? मतलब कि एक आदमी है दोस्तों जिसके पास 2 करोड़ रुपीस है। अब दोस्तों उसने है कि स्कूल बिल्डिंग को खरीदने के लिए कुछ रुपए दे दिए, है ना, खरीदने के लिए पैसे तो लगेंगे ना, तो उसने कुछ पैसे उसमें खर्च कर दिए एक स्कूल बिल्डिंग को खरीदने के लिए। अब उसके पास कितने पैसे बचे ये हमें बताना है। ठीक है, तो सिमिलरली दोस्तों एक एग्जांपल समझते हैं। अगर आपके पास 10 चॉकलेट्स है, इसमें ने 5 चॉकलेट्स आपने अपनी बहन को दे दी, तो आपके पास कितनी बची? इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 10 में से 5 को माइनस कर देंगे, आ जाएगा 5। तो मतलब कि अभी हमारे पास 5 चॉकलेट्स बची है। सिमिलरली अगर आपके पास कितने रुपीस है, अगर आपके पास 20 रुपीस है, इसमें से आपने 15 रुपीस किसी को दे दिए, आपके पास कितने बचे? इसके लिए 20 में से 15 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 5। मतलब अब हमारे पास 5 रुपीस बचे। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर भी करेंगे। उसके पास टोटल जितने रुपीस थे उसमें से उसने कितनी स्कूल बिल्डिंग के लिए खर्च कर दिए उसे माइनस कर देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर है। तो हम यहाँ लिखेंगे मनी हैव मेन, तो हम क्या लिखेंगे, मैन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर उसके पास पूरे 2 करोड़ रुपीस थे, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमने क्या लिख लिया, 2 करोड़ रुपीस लिख लिया। इतने रुपीस उस मैन के पास थे, उस आदमी के पास थे। अब चलिए यहाँ पर आगे उसने कितने स्पेंड किए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्पेंड फॉर स्कूल बिल्डिंग, क्योंकि स्कूल बिल्डिंग खरीदने के लिए उसने पैसे उड़ाए थे ना। तो उसने कितने पैसे खर्च किए दोस्तों, उसने खर्च किए 7085 रुपीस उसने खर्च कर दिए। अब उसके पास कितने बचे, ठीक है, लेफ्ट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए दोस्तों अब हम माइनस कर देंगे। तो देखिए 10 में से 5 जाएगा, क्योंकि सब जगह 0 है तो इससे बढ़ लेकर के ही होगा, है ना। 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 8 जाएगा 1, उसके बाद 9 में से 0 जाएगा तो 9, ठीक है, ये सब हो गया। फिर 9 में से 7 जाएगा तो 2 आ जाएगा, उसके बाद 9 में से 0 जाएगा तो 9, फिर 9 में से 6 जाएगा तो 3, 9 में से 3 जाएगा तो 6, एंड इधर इसने एक बार दे दिया था तो 1, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मतलब कि इतने रुपीस दोस्तों अब उस आदमी के पास बचे। ठीक है, तो ये था हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में अ सोसाइटी नीडेड ₹1853600 टू बाई अ प्रॉपर्टी। मतलब कि एक सोसाइटी है जिसको एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कुछ रुपए चाहिए, कितने चाहिए वो आपको गिवन है। अब यहाँ पर देखिए आपसे क्या बोल रहा है, इट कलेक्टेड ₹7253840 एज मेंबरशिप फी। मतलब कि मेंबरशिप फी के रूप में उन्होंने इतने रुपीस कलेक्ट कर दिए, कितने किए वो आपको गिवन है। नेक्स्ट क्या है, टुक अ लोन फ्रॉम बैंक, नहीं, टुक अ लोन ऑफ ₹5675450 फ्रॉम अ बैंक, और उन्होंने कुछ पैसे बैंक से लोन ले लिए। अब देखिए आगे क्या है, आगे है दोस्तों यहाँ पर एंड कलेक्टेड ₹2937680 एज डोनेशन, और कुछ पैसे डोनेशन के लिए ले लिए, ये सब आपको गिवन है। अब आगे क्या है, हाउ मच इज द सोसाइटी स्टिल शॉर्ट ऑफ। मतलब इसका ये है दोस्तों कि अब देखिए एक सोसाइटी जिसमें कुछ पैसों की जरूरत है एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, तो कुछ पैसे उन्होंने मेंबरशिप के लिए लिए, कुछ पैसे उन्होंने बैंक से लोन ले लिए, और कुछ पैसे उन्होंने डोनेशन ले लिए। ठीक है, अब उनको और कितने पैसे लेने होंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल दोस्तों, जैसे अगर आपको 50 रुपए चाहिए, ठीक है, कैसे भी अगर आपको 50 रुपए चाहिए, ठीक है, और आपने क्या किया, आपने 10 रुपए अपने भाई से ले लिए, ठीक है, 5 रुपए अपनी बहन से ले लिए, 15 रुपए अपनी मामा से ले लिए, किसी से भी ले लिए। अब हम आपसे पूछें कि अब आपके पास और कितने रुपए चाहिए, तो इसके लिए 10 आपके भाई ने दिए थे, 5 आपकी बहन ने दिए थे, 15 आपकी मामा ने दिए थे।
तो इन सबको ऐड कर लेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 30 आ जाएगा। मतलब कि सभी ने आपको मिलाकर के 30 रुपीज दे दिए। 50 की आपको नीड थी, 30 आपको मिल चुका है। अब और कितना चाहिए, इसके लिए 50 में से 30 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 20। मतलब और अब हमें 20 रुपीज चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ हम लिखेंगे नीड मनी। क्या लिखेंगे, नीड मनी, कितने पैसों की दोस्तों जरूरत है। तो यहाँ जरूरत है दोस्तों हमारे पास 1853 उसके बाद क्या हो जाएगा 6 एंड 0, ठीक है। इतने दोस्तों से पैसों की जरूरत थी, एक सोसाइटी को इतने पैसों की जरूरत थी। अब यहाँ पर उन्होंने कुछ पैसे मेंबरशिप फी के लिए लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेंबरशिप फी। वो कितनी है दोस्तों, वो है यहाँ पर 7253, ठीक है 7253। उसके बाद 840 कुछ लोन हो गया, ठीक है। लोन फ्रॉम अ बैंक, बैंक से तो लोन लेते हैं ना, लोन फ्रॉम अ बैंक। वो कितना लिया गया, वो लिया गया दोस्तों 5675, 450, ठीक है। अब कुछ डोनेशन के लिए ले लिए, डोनेशन, ठीक है, डोनेशन से ले लिए। तो ये डोनेशन है, उन्होंने कितने लिए दोस्तों 2937, 680। टोटल उन्होंने कितने पैसे लिए दोस्तों, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल, उसके लिए इनको ऐड करना बहुत जरूरी है। 0 4 5 9 और 8 17 को 7 कैरीज 1। उसके बाद 8 + 4 = 12 और 6 18 कैरी 1, क्या हो जाएगा कैरी 1 हमारा 19 को 9, फिर से कैरी 1। उसके बाद 3 5 8 और 7 15 कैरी 1 16 को 6 अगेन कैरी 1। 5 + 7 इस कितना हो जाएगा, 5 + 7 = 12, 12 + 3 = 15 कैरी 1 16 को 6 अगेन कैरी 1। 2 + 6 = 8, 8 + 9 = 17 कैरी 1 18 को 8 अगेन कैरी 1। 7 + 5 = 12 और 2 14 कैरी 1 15। ये हमारा टोटल हो गया, मतलब इतने पैसे उन्होंने ले लिए हैं। अब ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता करना है कि और उन्हें कितने चाहिए। तो क्या लिखेंगे, स्टिल शॉर्ट ऑफ मनी। इसके लिए टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, जितने की उन्हें नीड थी उसमें से जितना उन ले चुके हैं माइनस कर देंगे। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 7 गया यानी कि 10 में से 7 गया तो 3, 9 में से 9 गया 0, 5 में से 6 नहीं जाएगा यानी कि 15 में से 6 चला जाएगा, तो 15 में से अगर 6 जाएगा तो 9 बचेगा। इन्होंने दिया था तो 2 हो गया, 2 में 6 नहीं जाएगा, 12 में से जाएगा तो 6 आ गया। इन्होंने दिया था तो ये 4 हो गए, 4 में से 8 नहीं जाएगा, 14 में से जाएगा, राइट। 14 में से 8 जाएगा तो 6 आ जाएगा। इन्होंने दिया था तो 7, 7 में से 5 जाएगा 2, 1 में से 1 जाएगा तो 0। यानी कि इतने पैसे की दोस्तों उन्हें और नीड है, ठीक है, इतने पैसों की दोस्तों उन्हें और नीड है। तो इस तरीके से क्वेश्चन 14 होता है सॉल्व। कितने पैसों की नीड है दोस्तों, उन्हें नीड है 26,69,030 रुपीज की उन्हें अभी नीड है। और ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 इज सॉल्व। 15 क्वेश्चन सेज अ मैन हैड ₹106,72540 विद हिम। मतलब एक मैन है जिसके पास, एक आदमी जिसके पास कुछ रुपीज हैं, ठीक है। ही गैव ₹48369802 टू हिज वाइफ, और उसने कुछ पैसे अपनी वाइफ को दे दिए। सब आपको गिवन है दोस्तों। ₹3964,790 टू हिज सन, और उसने इतने पैसे अपने बेटे को दे दिए। एंड द रेस्ट टू हिज डॉटर, मतलब कि और बाकी जो बचे उसने अपनी बेटी को दे दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आगे आपसे पूछा है हाउ मच मनी वाज रिसीव्ड बाय द डॉटर, मतलब अब उसे डॉटर को कितने रुपए मिले। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मेरे पापा हैं, उनके पास पूरे 200 रुपीज है। उन्होंने 100 रुपीज मेरी मम्मा को दे दिए, ठीक है, मेरी मम्मा को दे दिए।
और उन्होंने 40 रुपीज मेरे भाई को दे दिए, ठीक है, यानी कि अपने बेटे को दे दिए, एंड बाकी जो बचा उन्होंने मुझे दे दिए, मतलब अपनी बेटी को दे दिए। तो मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर हम आपसे पूछें या फिर कोई भी आपसे पूछे, मान लिया कि मेरा भाई आपसे पूछे कि तुम्हें कितने मिले, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए दोस्तों, इसके लिए मेरे पापा के पास पूरे 200 रुपीज थे, उन्होंने 100 मुझे, मतलब 100 मेरी मम्मा को दे दिए एंड 40 उन्होंने भाई को दे दिए मेरे, ठीक है। टोटल कितने रुपए दिए, 140 रुपए। कैसे आया, दोनों को ऐड करने पर 140 रुपीज उन्होंने दे दिए। बाकी जो बचा मुझे दिए, बाकी कितना बचा कैसे फाइंड करेंगे, 200 में से 140 माइनस करके कितना आ जाएगा, 60, यानी बचा 60। तो मतलब जो बचा था वो मुझे मिला, यानी कि 60 रुपीज मुझे मिला। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही सेम चीज है। सो चलिए निकालते हैं। यहाँ पर टोटल जो मैन था उसके पास कितने रुपए थे, ठीक है। टोटल मनी, टोटल सॉरी यहाँ हम लिखेंगे मनी हैव मैन, मनी हैव मैन, ठीक है। तो उसके पास टोटल रुपीस थे दोस्तों यहाँ पे 106,725 40 और उसने अपनी बीवी को भी कुछ दिया, नहीं अपनी वाइफ को भी कुछ दिए। तो यहां हम लिखेंगे गिव मनी टू हिज वाइफ। कितने दिए, अपनी वाइफ को उन्होंने दिए थे 4836 रुपीज। गिव मनी टू हिज सन, उसने अपने बेटे को कितने दिए, उसने अपने बेटे को दिए थे 790, ठीक है। अब आगे क्या है, गिव मनी टू हिज डॉटर। अब अपनी बेटी को उन्होंने कितने दिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इन सब को ऐड करना पड़ेगा। सॉरी, उसके पास जितने थे उसे नहीं, बस इन दोनों को, ठीक है, ऐड कर लेते हैं। 0 और 0 0, ठीक है। इसको पहले दोस्तों यहां नहीं लिखते, पहले इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल तो देखिए क्या हो जाएगा, 0 8 में 9, ठीक है, ऐड कर देंगे। 17 को 7 कैरीज 1, 9 में 7 करेंगे 16, कैरी 1 17 को 7, अगेन कैरी 1, ये हो गया। 6 और 4 10, कैरी 1 11 को 1, अगेन कैरी 1, 3 और 6 9, कैरी 1 10 को 0, अगेन कैरी 1, 8 और 9 17, कैरी 1 क्या हो जाएगा, 18 को 8, अगेन कैरी 1, 4 और 3 7, कैरी 1 8। इस तरीके से हो गया। अब देखिए उसने अपनी डॉटर को कितने दिए, गिव मनी टू हिज डॉटर, यानी कि अपनी बेटी को कितने दिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए दोस्तों इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, 0, 4 में से 7 यानी 14 में से 7 तो 7 आ गया। अब ये 4 में 7 नहीं जाएगा यानी 14 में से जाएगा तो 7 आ जाएगा। 1 में से 1 जाएगा तो 0 आ जाएगा, 7 में से 0 जाएगा तो 7 आ जाएगा, 6 में से 8 नहीं जाएगा, 16 में से 8 जाएगा तो 8 आ जाएगा, यानी कि 9 में से 8 जाएगा तो 1 और फिर 0 हो जाएगा। यानी कि इतने रुपीस उसने अपनी बेटी को दिए, क्योंकि जितना बचा दोस्तों उतने ही रुपए उसने अपनी बेटी को दिए। ये क्या है, हमारा आंसर है। तो इस तरीके से दोस्तों ये 15 क्वेश्चन होता है सॉल्व।